हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिएगा, तो आज फिर से हम एक बार जुड़ चुके हैं अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा चलाई जाने वाली प्रियम्स पॉसिबल सीरीज के साथ। और इस सीरीज में मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है अध्ययन करा रहा हूँ। और ये मेरा पूरा का पूरा अध्ययन जो है वो अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई प्रीलिम्स पॉसिबल की इस सीरीज से है, जो आप मेरे हाथ में बुक देख रहे हैं उससे है। ठीक, चलिएगा। तो आपको क्या करना है कि इस क्लास की आपको ना कोई पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट प्रिंटेड फॉर्म में इस बुक के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास से जुड़े हुए हैं और आप मेरे कंटेंट को और तमाम चीज़ों को अगर पढ़ना चाहते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक, तो आज ही आप प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाने के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की इस प्रीलिम्स पॉसिबल पुस्तक को जो है परचेज कर सकते हैं, जो कि राज्य व्यवस्था से रिलेटेड होने वाली है। इसके अलावा इसके कई अन्य वॉल्यूम भी है अन्य सब्जेक्टों में, ठीक, जैसे जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, तो उसके भी सेगमेंट आपको मिल जाएंगे। मगर हमारे द्वारा जो है भारतीय राज्य व्यवस्था कराई जा रही है और अन्य टीचरों के द्वारा जो है अदर सब्जेक्ट जो है आपको कराए जा रहे हैं। ठीक, और इस जानकारी को ना अपने अन्य दोस्तों तक भी जो है आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आइएगा आज के सेशन को। तो यहाँ आपको जो है बुक के कुछ फीचर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जैसे चैप्टर वाइज, डिवीजन वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन। तो ये आपको इस बुक की जो है कुछ स्पेशलिटी है जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक, चलिएगा, सीधे लेकर के चलते हैं आपको जहां पर हमने आपकी क्लास छोड़ी थी। तो हमने जो है आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो है कंप्लीट करा रहे थे। आइएगा, उसी के आगे जो है आपको लेकर के चलते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को जो है होमवर्क में दिया था। चलिए आइएगा देख लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है कई आर्टिकल्स के फॉर्म में जो है देखने को मिल रहे होंगे, चाहे वो आर्टिकल 177 हो, ऑप्शन ए आर्टिकल 199, आर्टिकल 121, आर्टिकल 123। और डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 117। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। चलिए लेकर के चलना चाहूंगा आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आइए, तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमने आंसर तो देख ही लिया। वाकई का वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए आचरण के संबंध में संसद में चर्चा व निर्वर्धन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अर्थात राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग जो है, जब संसद अपनी बैठक में नहीं होगी या फिर संसद की कार्यवाही जब नहीं चल रही होगी, तो ऐसी स्थिति में जो है, ठीक, क्या ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ये बात जो है इस आर्टिकल में लिखी गई है। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा आपको अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपस में आपको क्या करना है? मैचिंग करना है, और मैचिंग करने के बाद आपको जो है आंसर बताना है। चलिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, जिसके आगे आपको आर्टिकल 124 देखने को मिल रहा है। और आर्टिकल 124 की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसका संबंध जो है किससे है डियर स्टूडेंट? तो इसका संबंध है
संघीय न्यायपालिका से। तो इस ए के सामने हम 3 लिख देंगे और अब हम देखेंगे कि ए का कॉम्बिनेशन 3 के साथ हमें किस ऑप्शन में जो है देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखें तो ए का कॉम्बिनेशन जो है फर्स्ट से है, ए का कॉम्बिनेशन 4 से है, यहां पर ए का कॉम्बिनेशन सेकंड से है, और डी ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहां पर आपको ए का ठीक मिलान जो है वो 3 से देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी का इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 5 का संबंध जो है किससे है, तो नागरिकता से है। और वहीं हम बात करें ऑप्शन सी आर्टिकल 352 की, तो इसमें आकस्मिक प्रावधान जो है किए गए हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है ऑप्शन सेकंड से है, अर्थात विधायी शक्तियों का वितरण। क्लियर, चलिए सॉरी, एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो आंसर हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक संघीय न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां और प्रक्रिया आदि से जो है संबंधित हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं। वहीं संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है आपको क्या देखने को मिलता है, तो नागरिकता जो है वो देखने को मिलती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान की व्यवस्था जो है की गई है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विवरण के विषय में उपबंध सम्मिलित है। क्लियर, तो यहां पर आपको जो है हर आर्टिकल जो है वो स्पष्ट रूप से जो है क्लियर कर दिया गया है कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। चलिए, और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 241। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 241 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है उच्च न्यायालय हो सकता है। क्या हो सकता है, उच्च न्यायालय हो सकता है, ये बात जो है इसमें कही गई है। और आपको बता दूं कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है, ठीक, जिसका नाम है दिल्ली। क्या नाम है, जिसका नाम है दिल्ली, जिसे हम आम बोलचाल में जो है दिल्ली बोलते हैं। एक्चुअल में इसका ऑफिशियल नेम क्या है, इसका ऑफिशियल नेम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसका जो है ऑफिशियल नेम है। ठीक, यहां पर जो है आपको इसका जो है खुद का जो है हाई कोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, चलिएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आंसर हम देख ही चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। नेक्स्ट है आर्टिकल 240, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 242 जिसमें निश्चित तथा, ठीक, अनुच्छेद निश्चित का मतलब होता है समाप्त हो गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 239 जिसमें कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख जो है इसमें दिया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपस में जो है आपको मैचिंग करना है और मैचिंग करके जो है आपको आंसर बताना है। और सबसे पहले हमें आर्टिकल जो है यहाँ पर ए ऑप्शन के सामने जो है 61 देखने को मिल रहा है। और 61 की अगर हम बात करें तो इसका जुड़ाव किससे होता है, तो इस आर्टिकल में जो है महाभियोग के बारे में प्रावधान दिया गया, अर्थात ए का कॉम्बिनेशन हमें फर्स्ट से जो है देखने को मिलेगा। आइएगा देखते हैं कि ए का कॉम्बिनेशन किस किस से है। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो रेस से बाहर हो गए, बचे 2 ऑप्शन बी और सी। आइएगा चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है 72। 72 की अगर मैं बात करूं तो 72 में किसके बारे में कहा गया है, तो 72 में जो है क्षमा दान करने की शक्ति। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति, सैन्य न्यायालय, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, और किसी अन्य न्यायालय
के द्वारा दिए गए मृत्युदंड या अन्य दंडों को जो है क्षमा कर सकता है। क्लियर? तो आपको यहां तक जो है चीजें क्लियर होंगी। ठीक, अब इसका कॉम्बिनेशन किससे हो गया? तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया सेकंड से। और देखिए यहां पर जो है 5 दिया गया है और यहां पर 2 दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक वहीं हम बात करें आर्टिकल 54 की, तो आर्टिकल 54 का रिलेशन किससे हो जाएगा? चुनाव से। ठीक, क्लियर है? किसके चुनाव से? तो राष्ट्रपति के चुनाव से। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर पूरी बात नहीं लिखी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल जो है वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 123 और इसका रिलेशन जो है किससे है? अध्यादेश से। और ये अध्यादेश कौन जारी करता है या फिर ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो है इसे जारी करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 76 और इसमें क्या कहा गया है? महान्यायवादी की नियुक्ति। और ये महान्यायवादी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी जो है, हाँ बेटा बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, महान्यायवादी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एक विधिक अधिकारी होता है। ठीक, चलिएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर तो हम लोग देख ही चुके हैं, आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान का वितरण मिलता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 72, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों का वर्णन मिलता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसके प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। ठीक, क्लियर है? तो किससे? क्षमादान। अब क्षमादान तो भाई किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 54, इसमें कहा गया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 123 और इसके बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 76 इसके बारे में भी हम आपको बता ही चुके हैं, वही बात जो है यहाँ पर लिखी हुई है। खैर चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से जो है सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहां पर आपको सबसे पहले आर्टिकल जो है 215 जो है वो देखने को मिल रहा है और इसका रिलेशन किससे है? तो इसका रिलेशन है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, अर्थात हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे देगा, क्या हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे देगा या निर्णय दे देगा, उस निर्णय को हाई कोर्ट से नीचे वाले न्यायालयों में जो है एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट से नीचे वाले न्यायालय में हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया है उससे रिलेटेड या ऐसा ही केस जो है चल रहा हो तो। क्लियर? चलिएगा, तो ए का कॉम्बिनेशन किससे हो गया? 4 से हो गया। किससे हो गया? ए का कॉम्बिनेशन 4 से हो गया। आइएगा देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो रेस से बाहर हो गए क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन 2 और फर्स्ट से था, तो ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए। आइएगा आगे चलते हैं। आगे हमें जो है आर्टिकल 222 देखने को मिल रहा है और इसका रिलेशन किससे है? तो इसका रिलेशन है आपका किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अंतरण का मतलब हो गया एक तरीके से ट्रांसफर, और ये ट्रांसफर करने का राइट किसको है? तो राष्ट्रपति ऐसा करता है। क्लियर? चलेगा, तो बी का कॉम्बिनेशन किससे हो गया? फर्स्ट से हो गया। देखिए यहाँ पर बी का कॉम्बिनेशन सेकंड से है इसलिए रेस से बाहर हो गया और आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। क्या हो गया? ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइएगा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं और एक्सप्लेनेशन में देखें तो ऑप्शन ए जो है ठीक इसका जो है राइट आंसर बताया गया है। ठीक, और हमने आपको जो है ऑप्शन ए ही जो है राइट आंसर बताया है। क्लियर? चलिए आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की और। भारतीय संविधान के भाग 4 में 6 में ठीक अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन,
स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रिया आदि के विषय में उल्लेख जो है मिलता है, और इससे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद उनके जो है विषय से निम्न है। ठीक, आइएगा। सबसे पहला है आपका 215, जिसमें उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने की बात कही गई है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 222, जिसमें कहा गया है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 226, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियां। ठीक, तो कुछ रिट निकाल सकती है, और ये रिट जो है कौन निकाल सकता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। और ये किससे रिलेटेड रिट निकाल सकता है? तो फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के आधार पर, अर्थात मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर। क्या? उल्लंघन होने पर, उल्लंघन होने पर जो है ये रिट जो है जारी कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 227, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। क्लियर है?
चलिएगा। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी, कोई बात नहीं है, अब जो है चेंज कर ली गई है, तो अब आपको जो है स्पष्ट रूप से साउंड सुनाई देगा। देखिए, आकस्मिक निधि की अगर मैं बात करना चाहूं तो आकस्मिक निधि जो है किसे कहते हैं? जब किसी खर्चे के बारे में सरकार ने बजट में प्रावधान न किया हो और अकस्मात कोई खर्चा जो है भारत सरकार के सामने आ जाए, तो उस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो है राष्ट्रपति से केंद्र सरकार जो है आकस्मिक निधि से पैसा निकलवाती है। और जितना पैसा निकलवाती है, तो जब भी केंद्र सरकार बजट लेकर के आएगी तो उस पैसे का प्रावधान बजट में किया जाता है और वो पैसा बजट के माध्यम से आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है। ठीक, तो ऐसे मान लीजिए ये कोई एक रिजर्व फ्यूल है, ठीक, जिसकी जरूरत पड़ने पर जो है यूज किया जाएगा और जितना इसमें से यूज किया जाएगा उतना इसमें बाद में रख दिया जाएगा। और इसका मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति इसका मालिक होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि वर्ष 2024 में अभी वर्षा चालू होगी और अचानक किसी देश में अचानक किसी राज्य में जो है इतनी भयंकर बाढ़ आ जाए और इतनी तबाही मच जाए, तो उसको स्पेशल पैकेज देने के लिए बजट में तो प्रावधान नहीं था, मगर केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि भाई हम इस राज्य को जो है इतनी आर्थिक मदद करेंगे, तो उस आर्थिक मदद के लिए जो पैसा आएगा वो आकस्मिक निधि से आएगा। क्लियर? चलिए, फिर है, तो इसका कॉम्बिनेशन किससे हो गया? 3 से। ठीक, चलिए, फिर है आपका आर्टिकल 263, इसमें क्या कह रहा है? अंतरराज्यीय परिषद। क्या होता है अंतरराज्यीय परिषद? अंतरराज्यीय परिषद का मतलब है कि कई राज्यों को मिलाकर के जो है एक परिषद बनाई गई है, जिनका काम होता है कि अपने इंटरनली जो इशू हैं उनको समाप्त करना, ठीक, और डेवलपमेंट में एक दूसरे का जो है सहयोग करना। ठीक, तो इसका भी राइट, इसका कॉम्बिनेशन किससे हो जाएगा? 4 से। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यही कॉम्बिनेशन हमें आंसर में देखने को मिल रहा है। चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर आप लोग देख ही चुके हैं, आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान, क्या डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में यह प्रावधान किया गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता, अर्थात बिना किसी कानून के निर्माण के कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 226, जिसमें कहा गया है भारत की संचित निधि के बारे में प्रावधान इसमें किया गया है, विधि सम्मान प्रक्रिया के बिना संचित निधि से कोई भी धनराशि नहीं निकाली जा सकती। तो जो चीज मैंने आपको बजट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था, वहीं यहाँ पर जो है थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज के साथ जो है बात लिखी हुई है। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 267, जिसमें कहा गया आकस्मिक निधि का प्रावधान है जिसका उपयोग आकस्मिक परिस्थिति में किया जाता है, जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 263, जिसमें कहा गया है कि अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों के संबंधों में उत्पन्न विवादों का निपटारा करना है। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो है मैच करें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक, तो एक तरफ आपको आर्टिकल्स देखने को मिल रहा है, एक तरफ जो है आपको प्रोविजन जो है देखने को मिल रहा है। आइएगा मैचिंग करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में आर्टिकल 14 दिया गया, और आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट ये एक फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। तो इसका कॉम्बिनेशन किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। ठीक, आप फंडामेंटल राइट्स अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको देखने को मिलेंगे, और इस भाग 3 में आपको जो है अनुच्छेद 12 से, क्या, अनुच्छेद 12 से और 35 तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्या? अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको देखने को मिलेंगे। और यहां से अगर हम समानता के अधिकार की बात करें, क्या, समानता के अधिकार की बात करें, तो ये समानता का अधिकार जो हमें आपको अनुच्छेद 14 से, क्या, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिएगा, अब देख लेते हैं कि ए का कॉम्बिनेशन 3 के साथ किन किन ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है। तो ये रेस से बाहर, ये रेस से बाहर, ये रेस से बाहर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड दीप सिंह जी, वेरी गुड। चलिएगा, लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। ठीक है, चलिएगा, तो आंसर तो हम देख ही चुके हैं और आंसर जो है एकदम सही है। आइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का जो है अधिकार देता है। इसके अलावा आर्टिकल 36 की अगर हम बात करें तो ये भाग 4 में देखने को मिलता है, जिसका संबंध जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। और इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? तो इस आर्टिकल में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या? राज्य की परिभाषा,
राज्य की परिभाषा जो है वो दी गई है, हालांकि आर्टिकल में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 74, जिसमें क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में जो है एक मंत्री परिषद होगी जो क्या करेगी, सलाह करेगी। अर्थात राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, ये बात जो है इसमें कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 365, जिसमें कहा गया है संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान है। अर्थात ये आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को ठीक क्या राइट देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कोई भी चीज जोड़ सकती है, हटा सकती है, ठीक, तो ये राइट देता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक, तो आपको एक तरफ कुछ प्रोविजन दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको जो है क्या देखने को मिल रहा है, आर्टिकल्स देखने को मिल रहा है। आपको बताना है कि मिस मैचिंग आपको 3 जगह देखने को मिलेगी और सही मैचिंग जो है आपको 1 जगह देखने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 324 में जो है, ठीक, किसके बारे में प्रावधान किया गया, तो भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में जो है प्रावधान किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 324 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आते हैं आंसर की ओर। तो आंसर तो हमने देख ही लिया, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन का अधिकरण, निर्देश तथा नियंत्रण आदि के निर्वाचन आयोग में निहित, कहने का मतलब निर्वाचन आयोग के बारे में जो है बात कही गई है। ठीक, आइए नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देश, नियंत्रण की जो है जिम्मेदारी जो है इसी निर्वाचन आयोग की होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। ठीक, वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, जब एक इंसान की एज जो है वोट डालने की हो जाए, क्या वो क्या दे सके, वोट दे सके, वोट डाल सके, उस आयु को वोट डालने की, क्या वोट डालने की आयु को क्या कहा जाता है, तो वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और ये अधिकार भारत में 18 वर्ष की आयु होते ही किसी भी पुरुष या महिला को जो है मिल जाता है। ठीक, तो ये प्रोविजन जो है किस आर्टिकल में कहा गया है, तो डियर स्टूडेंट ये है आपका आर्टिकल 326। तो इसमें जो है ये बात कही गई है, मैं आपको बता दूं कि जब देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारत में इस वयस्क मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक, परंतु आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये वयस्क मताधिकार की आयु जो हमें कितनी देखने को मिलती है, 18 वर्ष जो है देखने को मिलती है। क्लियर। चलिएगा, और ऐसा किसने किया, तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, उन्होंने ऐसा किया था। ठीक, चलिए आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। इस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होंगे। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष कर दी गई, और BM ताराकुंडे समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर जो है ऐसा किया गया था। क्लियर। चलिएगा लेकर के चलना चाहूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो भाई न दे पाए आज। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 312 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन
हेतु उपबंध कर सकती है। वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं मौजूद हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। यहां पर कहने का मतलब क्या था, देखिएगा, कहने का मतलब यह था कि अगर राज्यसभा, क्या राज्यसभा कोई प्रस्ताव, राज्यसभा कोई प्रस्ताव पास कर दे, क्या कर दे, प्रस्ताव को पास कर दे, और ये प्रस्ताव पास करके किसको, संसद को दे दे, क्या दे दे, संसद को दे दे। अब ये प्रस्ताव किससे रिलेटेड था, जिसे राज्यसभा ने पास करके संसद को दिया, तो ये नई अखिल भारतीय सेवा, क्या नई अखिल अखिल भारतीय सेवा के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव था, जिसे पास करके राज्यसभा ने संसद को दिया। जब संसद को राज्यसभा कोई प्रस्ताव ऐसा इस प्रावधान के लिए पास करके देती है, तभी संसद जो है अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। संसद अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। संसद को अगर ऐसा करना होगा कि जब भी उसे कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना होगा, तो देन सबसे पहले राज्यसभा को जो है पावर दी गई है। क्लियर, यही बात इस थ्योरी में लिखी गई है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का जो है आपस में मैचिंग करना है। फिर से वही आर्टिकल और फिर से वही उनके सामने उनके प्रोविजन। आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में कहा गया आर्टिकल 76 और आर्टिकल 76 का रिलेशन किससे है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, भारत के महान्यायवादी से है। तो ए का कॉम्बिनेशन किससे हो रहा है, 3 से, यहां पर 2 से, यहां पर 4 से, यहां पर ए से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आइएगा एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। तो आंसर तो हमने यहां पर देख लिया। आइएगा, आर्टिकल 74 की अगर हम बात करें तो भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है, और भारत महान्यायवादी जो है सर्वप्रथम जो है भारत सरकार के क्या होते हैं, विधिक सलाहकार होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 148, इसके अंतर्गत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम कैग कहते हैं अर्थात कंट्रोल ऑडिटर जनरल कहते हैं, उनके बारे में जो है वितरण किया गया है। कैग भारत का प्रत्येक भारत तथा प्रत्येक राज्य के प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के जो है संचालित, देखिए सिंपल भाषा में अगर बात करना चाहूं तो कैग का काम होता है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनाइटेड टेरिटरीज में अगर, ठीक, अगर जो है विधानसभा मौजूद है, गवर्नमेंट मौजूद है, तो उनके जो है, फिर जल्दी में गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दीप सिंह जी, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उन सभी के जो है खर्चों पर जो है निगरानी रखता है, कंट्रोल करता है, और उससे रिलेटेड जो है रिपोर्ट्स तैयार करके राष्ट्रपति राज्यपाल को जो है देता है। और अगर राज्यपाल नहीं है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक है, आयुक्त है, तो उनको रिकमेंड करेगा। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 75 का 1, जिसमें कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो ये कई बार जो हम भाई पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री के कहने पर उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 331, जिसमें कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले जो प्राइमरी जो क्षेत्राधिकार है, ठीक, वो उसके पास कौन कौन से वो बातें जो है यहां पर कही गई हैं। क्लियर, चलेगा, नेक्स्ट आर्टिकल है आपके सामने फिर से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। आइएगा मैचिंग करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये तमाम आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है। तो देखिए, तमाम आर्टिकल जो है आपको संविधान के भाग 9 में देखने को मिलेंगे, 9 में देखने को मिलेंगे, और ये पंचायती राज व्यवस्था से नगर पालिका से आपको देखने को मिलेंगे। खैर, उन सब बातों को छोड़िएगा, हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। ए के सामने कहा गया है आर्टिकल 243 के, और इसकी अगर हम बात करें तो इसका रिलेशन किससे है, तो राज्य चुनाव आयोग से। क्या, राज्य चुनाव आयोग से। अब इस राज्य चुनाव आयोग का गठन क्यों किया गया है, जिससे कि राज्य चुनाव आयोग जो है ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव करवा सके। ठीक, जो भी स्लैब ग्राम पंचायत में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे ग्राम स्तर पर, चाहे ब्लॉक स्तर पर, चाहे आपको जिले स्तर पर, ऐसे ही नगर पालिकाओं में जो आपको स्लैब देखने को मिलते हैं उनके भी। तो हम कह सकते हैं कि राज्य चुनाव आयोग जो है वो लोकल इलेक्शन जो है कंडक्ट कराता है, जिसके लिए स्टेट का जो है एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जिसके लिए प्रोविजन जो है आर्टिकल 243 के में जो है किया गया। तो इसका जो है कॉम्बिनेशन किससे हो गया, 2 से। आइएगा देख लेते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन फर्स्ट से, इसका थर्ड से, इसका फोर्थ से, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा लेकर के चलना चाहूंगा आपको एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर हम लोग देख ही चुके हैं, आइएगा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। क्या
एक्सप्लेनेशन की ओर। सबसे पहले आपके सामने आर्टिकल 243 के, जिसमें राज्य के चुनाव आयोग के गठन के बारे में जो है प्रावधान किया गया और यह पंचायती स्तर का जो है चुनाव कराता है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने अनुच्छेद 243I, जिसमें कहा गया कि इसके अंतर्गत राज्य में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और ऐसे वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 243ZD, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? इसके अंतर्गत जो है जिला स्तरीय योजना समिति का गठन करने का जो है प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका संविधान के अनुच्छेद 243ZE के अंतर्गत जो है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए जो है समिति का गठन करने का जो है प्रोविजन जो है किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। फिर वही पैटर्न, और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपके जो जो आपको प्रीलिम्स का इस बार पेपर देखने को मिल रहा है ना, उसमें इस पैटर्न की लाजवाब आपको जो है भरमार जो है वो देखने को मिलने वाली आएगा। देखिए ऑप्शन 1 में क्या कहा गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आंख बंद करके 368 लगा दीजिए। ठीक, तो ए का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो गया? 4 के साथ, यहां पर 2 के साथ है, यहां पर 3 के साथ है, यहां पर फर्स्ट के साथ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक, बाकी सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब हमें आंसर पहली लाइन में ही मिल रहा है तो। ठीक, चलिएगा आइएगा लेकर के चलता हूं प्यारे बच्चे आपको इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो आंसर में हम आंसर तो देख ही चुके हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आएगा एक्सप्लेनेशन, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति है। कहने का मतलब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर संशोधन करना हो, कुछ भी चीज जोड़नी हो, हटानी हो, तो वो राइट किसको दिए गए? संसद को दिए गए हैं, और उससे रिलेटेड प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 368 में दी गई है। नेक्स्ट है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 248 में दिया गया है। ठीक, फिर है आपका आर्टिकल 360, जिसमें जो है राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की जो है घोषणा करने के जो है राइट दिए गए हैं। और फिर अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, ये तो आपको अब तक रट भी गया होगा, 312। ठीक, चलिएगा तो डियर स्टूडेंट, अब जो है हमारी क्लास जो है यहीं पर जो है समाप्त होती है। ठीक, समाप्त होने का कारण क्या है तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो समाप्त होने का सिंपल सा एक कारण है कि भाई आज की इस क्लास के क्वेश्चन समाप्त हुए। कल हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मगर जाने से पहले आपको बता दें कि अरिहंत पब्लिकेशन की इस प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज को आज ही परचेज कर लीजिएगा, आज ही परचेज कर लीजिएगा। आपको इस तरीके की मार्केट में जो है एक बुक मिलने वाली है भारतीय राज्य व्यवस्था की, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स की, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे वो भारतीय राज्य व्यवस्था हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइंस हो। क्लियर, चलिएगा तो इन सभी का जो है ठीक कम हम कह सकते हैं कि जीएस का जीएस का आपको जो है कंप्लीट पैकेज जो है आपको मिल जाएगा। आपको जो सेक्शन आपका कमजोर हो, जो आपको लगता हो कि यहां पर मुझे अरिहंत पब्लिकेशन की मदद लेनी चाहिए, तो वहां पर आप जो है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की जो है बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं और पढ़ने के अलावा आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आज ही इस बुक को जो है परचेज कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर है, चलिएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो और अरिहंत पब्लिकेशन की ये पहल आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को इतना दूर तक पहुंचाइए, संदेश इतनी दूर तक पहुंचाइए कि इस बार जिनके नहीं थे सपने प्रीलिम्स क्लियर करने के, अब वो सपने देखने लगे प्रीलिम्स को पॉसिबल होते हुए। ठीक, तो अरिहंत पब्लिकेशन की जो प्रीलिम्स पॉसिबल है ठीक सीरीज, तो इससे जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वो जुड़े ठीक जिन्हें वाकई में तैयारी करनी है, सिलेक्शन चाहिए, मगर कहीं ना कहीं पैसा जो है उनके बीच आड़े आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपको थियोरेटिकल क्लास एकदम फ्री में रही है, बस आपको मार्केट से चंद पैसों में जो है क्या करना है, तो ये बुक जो है परचेज करनी है बस। और वो भी किस लिए, जिससे कि आपको इस ऑनलाइन क्लास की ठीक प्रिंटेड फॉर्म में जो है एक पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराई जा सके। क्लियर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और जो बताया कि भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा तो कर दीजिएगा। बाकी का हम मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम प्लेस पर, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। और सभी डियर स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत।